आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही शुभेंदु अधिकारी फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जो है एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए काल बन गया है। यानी कि बीजेपी की बंगाल में सरकार बनते ही डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट यानी पहचान करो, नाम हटाओ और देश से बाहर निकालो अभियान जो है वो शुरू हो गया है। और इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यों को अब तक की सबसे सीधी और तल्ख चेतावनी दे डाली है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि राज्य की नई सरकार तुष्टीकरण की पुरानी नीति को पूरी तरह दफन कर देगी और साथ ही उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब अवैध प्रवासियों को सरकारी संरक्षण या सहानुभूति मिलने का दौर समाप्त हो चुका है। सीएम ने कहा है कि ये कोई हमारे जमाई हैं जो इन्हें खाना, कपड़ा और दवाई दे। सार्वजनिक मन से हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस और प्रशासन को दिए गए अपने कड़े निर्देशों को साझा किया है। उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस को साफ साफ बोल दिया है कि इन बांग्लादेशियों को पकड़कर जेल में डालने और सरकारी खजानों पर बोझ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हम इन्हें कपड़े दे, दवाई दे, खाना दे, ये कोई हमारे जमाई है जो हम इनकी खातिरदारी करें। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती इलाके में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को सीधे शब्दों में राज्य छोड़ने का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अवैध रूप से सीमा पार कर यहाँ रहने वाले लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाए। जल्दी भागो, वरना सरकार को जो करना होगा वह अपने तरीके से करेगी और कानून का डंडा जब चलेगा तो किसी को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य के कई सीमावर्ती चेक पोस्टों जैसे उत्तर 24 परगना के हकीमपुर और मालदा के बॉर्डर पर वापस बांग्लादेश भगाने वाले अवैध प्रवासियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सरकार के सख्त रवैये और पकड़े जाने के डर से घुसपैठियों में खौफ का माहौल है और यह पहली बार है जब बंगाल की धरती पर घुसपैठ का मुद्दा केवल राजनीतिक भाषणों तक सीमित न रहकर एक कड़े प्रशासनिक एक्शन में बदल गया है। शुभेंदु सरकार ने इस अभियान को अमली जामा पहनाने के लिए बहुस्तरीय रणनीति अपनाई है। बांग्लादेशी है, उसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, लेकिन दामाद है ये लोग। जल्दी भागो, जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। না আমি হাকিমপুর সম্পর্কে জানি না, আমি মিডিয়াতে দেখছিলাম, তো এটা নতুন কিছু নয়, প্রেজেন্ট অ্যাক্টই রয়েছে এবং আমরা বলে দিয়েছি যে বাংলাদেশের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী कि अब वहाँ जब से बीजेपी की सरकार बनी है लोगों में अमन चैन भाईचारा पैदा हो रहा है। तो जो सांसद लोग इस्तीफा दे रहे हैं वो जान रहे हैं कि अब हमको बीजेपी की तरफ चलना चाहिए। तो बिहार एसआईआर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आएगा। जो फैसला आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। ये तो पहले होना चाहिए था। बांग्लादेशी क्यों यहाँ रहेंगे? केंद्र सरकार की दिया हुआ सारे सुविधाओं की सुविधा ले रहे हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का सुविधा ले रहे हैं। यहाँ भी उनको नागरिक बना करके, वोटर कार्ड, आधार कार्ड दे करके, वोटर बना करके उनको वोट लिया जाता था, उनको सारी सुविधाएं दिया जाता था। तो नहीं चलेगा, सबसे ऐसे लोगों को अलग किया जाएगा और माननीय होम मंत्री बोल दिए हैं, गृह मंत्री, कि उसको सब भेजा जाएगा। अपने आप अपना देश चले जाए तो अच्छी बात है, जितना दिन कमाया खाया शुक्रिया उसके लिए, और नहीं तो फिर सरकार को अपना काम करना पड़ेगा। एसआरआई संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग के माध्यम से काम किया सभी राज्यों में, बंगाल में और उसके खिलाफ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है सबको मानना पड़ता है, मगर वो अपने दायित्वों का निर्वहन किया है तो सबको संतुष्ट करना मुश्किल है। अब बांग्लादेश की घुसपैठियों को जो हमारे देश का अंदर खा रहा है, देश में अस्थिरता पैदा कर रहा है, उसको नहीं इजाजत मिलेगा। उसके वजह से लोगों को चुन करके निकाला गया है। तो सरकार प्रतिबद्ध है कि अब विदेशी घुसपैठियों को अपने देश में नहीं रहने देंगे।
और न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि देश के जितने बॉर्डर इलाका हैं सब पर माननीय गृह मंत्री जी का विशेष निगाह है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ताकि जितने जो बाहरी लोग हैं वर्षों से वो निकाले जाए। मेरा पास पता मिला जो इंग्लिश बाजार में डिटेंशन जो कैंप किया मुर्शिदाबाद में लालगोला में भी करेगा ये बोला। मेरा ख्याल से इनको विरोध करने का कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी में ऐलान किया जो बेआईनी घुसपैठी है, जो इलीगल सिस्टम में कोई देश से भारत में घुसेगी, पश्चिम बंगाल बॉर्डर हो, कहीं त्रिपुरा बॉर्डर हो, कहीं जो बॉर्डर हो, तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कोई लीगलिटी लेके, पासपोर्ट लेके, वीजा लेके कोई देश के सफर कर सकते, इसी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बेआईनी उनका बांग्लादेश का नागरिक है, उनका रहने वाला है, वो बंगाल के आके भारत के कोई अंतर्राज्य आके तो नहीं आना चाहिए। तो इनको खिलाफ कार्रवाई होगा, ये मैं स्वागत कर रहा हूँ। मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो 100 साल से मेरा जो भारत का नागरिक है, मेरा इंडियन सिटीजन है, तो इनके लिए तो कोई खतरा नहीं है ना। जो वो मैं बॉर्डर क्रॉस करके कोई इलीगल सिस्टम में आएगी तो उनको खिलाफ तो पुलिस वाला कार्रवाई करेगी, कदम उठाएगी। बीएसएफ को जो जमी है, बहुत सारे इलाके हैं कुछ बिहार में भी जहाँ पे बॉर्डर में फेंसिंग नहीं है, ये कितना लाभजनक होगा? देखिए ये तो टाइम लगेगा। तो टोटल 2200 से ज़्यादा बॉर्डर इलाका है वेस्ट बंगाल का, कुछ बिहार लेके बंगा लेके जो सुंदरबन इलाका है पूरा तरीके से ये 1600 फेंसिंग है, लेकिन 600 जो है नहीं, उनसे पूरा पिछले दिन वो 27 किलोमीटर करने के लिए ऑर्डर मिला, जमीन भी मिला और काम भी शुरू हुआ। जितना जल्दी वो हो सकते, लेकिन बाकी जो इलाका है और कुछ है जो पेंशनिंग करने का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 300 से ज़्यादा किलोमीटर ये तो पानी का है, जल है, पानी है, तो जल पानी के ऊपर तो ये नहीं होगा। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो टावर बना के बीएसएफ वाला उनका नज़र रखेगी, यही होना चाहिए। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।